हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आती हैं, जिसका बोझ उन्हें जीवन भर उठाना पड़ता है। सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में मृत्यु दर वृद्धि के पीछे एक प्रमुख कारण है। और ये भी तब हो रहा है जब सरकार सड़क सुरक्षा उपायों को लागू कर रही है। सड़क दुर्घटनाओं से प्रत्येक वर्ष 12 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं और करीब 20 से 50 करोड़ लोग गंभीर चोटों से पीड़ित होते हैं। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी के नाम से एक विख्यात रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार आज परिस्थिति है, वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाएं मौतों के पीछे 5वां सबसे प्रमुख कारण बन जाएंगी। हमें सड़क दुर्घटना के मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मौतें लापरवाही के कारण होती है। ये सिर्फ सरकार का ही फर्ज नहीं, बल्कि लोगों में भी कानून के प्रति कुछ सम्मान होना चाहिए। हम आमतौर पर उन लोगों को देख सकते हैं जो नशे में गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते, समय गति से ज्यादा रफ्तार से वाहन चलाते हैं। अरे आप हमारे देश की बात छोड़िए, अगर हम अपने जिले, अपने शहर की बात कर लें तो यहां भी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है। यातायात विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कुछ ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं। इन्हें 3 भागों में, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड में बांटा गया है, जहां पर अप्रैल से लेकर अब तक कुल 280 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। नेशनल हाईवे पर 97, स्टेट हाईवे पर 104 और डिस्ट्रिक्ट रोड पर अब तक 80 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें कुल 3160 लोग घायल हुए हैं। और ये सारी की सारी जानकारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा यातायात विभाग द्वारा जारी की गई है। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पहले तो खुद लोगों को यातायात निर्देशों का पालन करना सीखना होगा, जैसे गति सीमा से नीचे वाहन चलाना, आयु सीमा का पालन करना, नशे में गाड़ी ना चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग करना आदि। सरकार को चाहिए कि जगह जगह कैमरे लगवाए जाएं, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। दोषी पाए जाने वाले चालकों का लाइसेंस को रद्द किया जाना चाहिए या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बड़ों को जागरूक करने के साथ साथ हमें बच्चों को भी इसकी शिक्षा देनी चाहिए। एक जानकारी के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चे अकेले सड़क पार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि विद्यालयों में भी सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक विषय होना चाहिए, जहां पर बच्चों को इनसे जुड़ी हुई जानकारी देनी चाहिए। ये आमतौर पर देखने को मिलता है कि स्कूली बच्चे कहीं से भी सड़क पार कर लेते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को यातायात के बुनियादी नियम सिखाएं, उन्हें सड़क पर चलते समय यातायात के निर्देशों से अवगत कराएं। चलते समय उनसे पूछे कि अब हमें कहां चलना चाहिए, हमें इस तरफ चलना चाहिए या इस तरफ, इस समय ये बत्ती है तो हमें आगे क्या करना चाहिए। इससे जुड़े उनसे प्रश्न कीजिए, उन्हें समझाइए कि जीवन बहुत अनमोल है। इनसे जुड़ी हुई उन्हें नैतिक शिक्षा दीजिए। एक और कारण यह भी है कि आज युवा वर्ग का 1/3 भाग अध्ययन और अन्वेषण की जगह सड़क पर गति सीमा को लांघने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है। भूल गए हैं बच्चे कि कितने अनमोल है वे अपने परिवार के लिए। इन सभी दुर्घटनाओं के पीछे सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावक भी जिम्मेदार है। क्या कोई उम्र है बच्चों को वाहन पकड़ा देने की? आप अभी बाहर चले जाइए, आपको 14, 15, 16 साल के बच्चे वाहन चलाते नजर आ जाएंगे। कोई 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है तो कोई कार चला रहा है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अगर आप वाहन चला रहे हैं, आपके साइड में आपका बच्चा या कोई छोटा भाई बैठा है, अगर आप किसी यातायात निर्देश का उल्लंघन करते हैं तो क्या वही उल्लंघन करना आपका बच्चा या आपका भाई नहीं सीखेगा? तो किसकी है इसमें गलती? क्या आपको पता है कि ज्यादातर पश्चिमी देशों में, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी की ज्यादातर रोडों को, ज्यादातर सड़कों पर कोई अधिकतम सीमा नहीं है, रफ्तार की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। पर फिर प्रश्न उठता है, क्या भारत में भी ऐसा कुछ है? कुछ नहीं। भारत में ज्यादा रोडों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है, और यही कारण है कि रोडों पर कार, बस और बाइक के उपयोग के साथ साथ मौतों का भी कारण बन रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी गलती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वाहनों का डिजाइन भी इसके लिए जिम्मेदार है। अंत में मैं बस एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। क्या आपने कभी चींटियों को पंक्ति में चलते हुए देखा है? ये छोटे से जीव भी नियमबद्ध रहकर, नियमों का पालन करके पंक्तियों में चलते हैं। तो क्या हम बुद्धिजीवी जो इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, क्या हम नहीं सीख सकते? क्या नियमों का पालन करना हम नहीं सीख सकते?
अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यातायात निर्देशों का पालन करें, सड़क दुर्घटना से बचें और अकाल मृत्यु को गले ना लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।